जितने भी हमारे विधायिका हैं, जितने भी हमारे न्यायपालिका हैं, कानून की दुहाई देते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं। सारा नेता यही कहता है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, हम कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर सम्मान करते हैं तो डॉक्टर दुआ का कहना है कि आज 5.5 करोड़ केसेस सभी कोर्टों में पेंडिंग क्यों है। आज एक टमाटर चोर, एक छोटा सा आवाज उठाने वाला, छोटा सा विरोध करने वाला, जो अपने हक अधिकार के लिए, समाज के लिए लड़ता है, उसको 15 साल 20 साल जेल में सड़ाया क्यों जाता है। आप बाद में 15-20 साल के बाद कहते हैं कि ये निर्दोष है, इसे छोड़ा जाता है। उस पे जनता, उस पे समाज सब खामोश है, उस पे मीडिया खामोश है, उस पे लीडर खामोश है, उस पे हमारा जो है बुद्धिजीवी खामोश है, इंटेलेक्चुअल सब एसी रूम में बैठ करके खामोश बैठे हैं, किताब लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे। आज अगर किसी नेता, किसी गुंडे बदमाशों पे कोई केस, अगर संविधान कानून का जो दुहाई देते हैं तो उनको आधा घंटा भी जेल के अंदर नहीं जाता, उनकी 12 बजे 2 बजे रात में सुनाई होता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी चल संपत्ति जब्त नहीं की जाती है, फिर बाहर आता है, फिर गुंडागर्दी करता है, करोड़ों रुपया बहाता है वकीलों के पीछे, जज के पीछे, और वो जो है रिहा हो जाता है। यही कानून है। कहते हैं कानून सबसे बड़ा, कानून भी बंधक है। ये दुआ का कहना है कि कानून भी जो है विधायिका के नीचे बंधक है। चंद लोग जो है, जो गुंडागर्दी कर करके अपने को जो है तानाशाह के रूप में जो हमारे लोकतंत्र को, संविधान को बांध करके जंजीरों में जकड़ करके रखा है, वो सब बंधक और बंधक के चाह में चलते हैं। कहीं थोड़ी सी चिंगारी दिख गई, मुझे लगता है कि आग लग गया, कहीं हमें थोड़ी सी चिंगारी दिख गई तो लगता है दीपक जल गया, हमें सवेरा हो गया। सच्चाई तो यह है, डार्क ही डार्क है, गंदगी ही गंदगी है, और उस गंदगी में न जाने कितने हमारे युवा युवती जेलों में सड़ रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो बोल सके। बहुत लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सिस्टम खराब है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हाड़ मांस के बने हुए हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनका भी परिवार होता है, और उसमें वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, फंस जाते हैं, और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। जो आप बॉम्बे की ब्लास्ट में बच्चों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का, चेन्नई का, और ये तमाम जो आंदोलनकारियों के साथ जो अभद्र व्यवहार या उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, वो गलत है, उसका मैं खंडन करता हूं। ये आंदोलनकारी नहीं थे, तो बॉम्बे बलात्कार को गिरफ्तार किया गया था, और 19 साल के बाद उनको बताया गया आप बाइज्जत बरी हो गया, आपका कोई कसूर ही नहीं है, आप उसमें शामिल ही नहीं थे। 19 साल गुजर गया, 19 साल उन्होंने जेल में गुजारे। आप सोचिए उस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है। वही तो कह रहे हैं कि ये नफरत में फंसा, गलत केसों में फंसाना और एक कम्युनिटी को फंसाना, ये कहां का न्याय है। और उसमें उज्जवल निकम जो सरकारी वकील है, उनको राजसभा दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। और ये भी हमें सुनने को मिला कि जो 11 नवंबर का जो ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, उसमें जो है फांसी दिया गया जिसको वो ओरिजिनल था ही नहीं। क्या हो रहा है देश के अंदर? आज बदले की भावना में कहते हैं पुलिस को कि भाई देखो भैया, मेरे तो कोरम पूरा करना है, मुझे तो फाइल में लिखना है, मुझे तो चोर को पकड़ना है। किसी को पकड़ के, भेड़ बकरी को पकड़ के ले आओ, उसके नाम पे लिख दो ओरिजिनल कहां गया, किधर मर्डरर गया, किधर बम ब्लास्ट करने वाला गया, कौन पूछा है? आज छोड़िए, बहुत पीछे अभी कंवरिया में मारा मारी हो रहा, एक दूसरे, क्या उनके पे बुलडोजर चला रहे हैं? क्या आप उनको पकड़ रहे हैं? मुसलमान को आपने टारगेट बना दिया, मुसलमानों की दुकान पे जो आपने चादर लगा दिया, मुसलमानों की दुकान पे आपने नेम प्लेट लगा दिया, मुसलमान और हिंदू कर करके आप यहां पे हिंदू मुसलमान भी करने का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा है सियासत का कि मुझे ये वोट छोटा सा नहीं चाहिए, मुझे ये बड़ा वोट चाहिए जिससे मैं राज कर सकूं, बाकी जाए भाड़ में। और यही वजह है कि जो शासन कर रहे हैं उनके पास मात्र 20-25% वोट है, 75% उनको पसंद नहीं करती, उनको वोट नहीं देती। आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो सिर्फ
25% का प्रतिनिधित्व वो भी चोरी चकारी उनके दोस्त दल शाम करके उनके साथ है और कोई नहीं है। तो इस तरह का कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र तो जोकतंत्र बना है। लोकतंत्र जो है एक बहाना है और हम उसमें भाग कर करके अपने को शान भगाते हैं। ये शर्म की बात है, हमें डूब मरना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर दुआ के साथ जन क्रांति के लिए आगे आना चाहिए।